अस्सलामुअलैकुम। इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी की असाइनमेंट नंबर 1 जो कि फॉल 2021 की है, उसका सोल्यूशन आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। तो जी, असाइनमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है कि स्टूडेंट्स को अवेयर करना कि वो रोल ऑफ वेरिएबल से जो रिसर्च स्टडी में है अवेयर हो सकें। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि लेक्चर नंबर 9 को आपने पढ़ना है। उसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बारे में बताया गया है। उसको आपने पहले पढ़ लेना है और फिर इसको आपने इसके अकॉर्डिंग अपने जो आपको ठीक लग रहा है अपने आंसर करना है। चलो जी, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमें एक टेबल दिया गया है जिसमें कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। आपने यहाँ पे इनमें से फाइंड आउट करना है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। मतलब ये अगर आपको एक स्टेटमेंट लिखी हुई है कि द मोर फूड फूड दैट अ पर्सन ईट्स द मोर द वेट इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये एक स्टेटमेंट है, इसमें से आपको इसके इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स को अलग-अलग करना है। ठीक है, इसी तरह से ये नेक्स्ट भी लिखा हुआ है, स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली मेंबर्स रिड्यूस स्ट्रेस लेवल। तो ये सारे सिनेरियोज 5 दिए गए हैं। इनको आपने इनमें जौन सा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल है इसको डिफ्रेंशिएट करना है, निकाल देना एक दूसरे में से। यही आपकी असाइनमेंट का सोल्यूशन है। ठीक है, नीचे बताया भी गया है कि आपको 2 मार्क्स मिलेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए और 2 मार्क्स ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए मिलेंगे। और कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं आपको बताई गई कि आपने इसको टाइम न्यू रोमन में बनाना है या एरियल में बनाना है। फ़ॉन्ट स्टाइल जो है और फ़ॉन्ट साइज़ आपका 12 होना चाहिए। और आपने इसको जो MS वर्ड 2003 है इस पे बनाने की कोशिश करें और ब्लैक और ब्लू फ़ॉन्ट साइज़ यूज़ करें, फ़ॉन्ट कलर। ठीक है, बाकी ये अपनी अपने यही बताया गया सारा जो आम असाइनमेंट्स में बताया जाता है कि आपने इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना। एक दूसरे से सेम अगर होंगे सॉल्यूशन दो एक जैसे, तो उनके मार्क्स 0 मिलेंगे। ठीक है, चलते हैं हम सॉल्यूशन की तरफ। असाइनमेंट का सॉल्यूशन आपसे शेयर किया जा रहा है, पर आपने एक बात का लाजमी ख्याल रखना है कि आपने अपनी असाइनमेंट का सॉल्यूशन बनाते वक्त एक मरतबा हैंडआउट्स को लाजमी पढ़ना है और जो आपको सही आंसर लगता है उसके मुताबिक आंसर करें। ठीक है, इसको आपने कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना ताकि आपके मार्क्स फिर 0 आएंगे। चलिए जी, सबसे पहले ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपके सॉल्यूशन मैंने आपके समझाने के लिए सिर्फ ये लिखा है कि पहले हम देख लेते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते क्या हैं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जिनके असरात का मुतालिया किया जाता है। द वेरिएबल्स हुज इम्पैक्ट इज़ बीइंग स्टडीड दैट इज़ मैनिपुलेटेड इन टर्म ऑफ काइंड और लेवल्स। ठीक है, जैसा कि मिसाल तौर पे हम लोग किसी स्टूडेंट्स पे टेम्परेचर का अगर असर हम देख रहे हैं कि हम स्टूडेंट्स को किसी रूम में बिठाएं और उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दें। ठीक है, तो क्या स्टूडेंट्स पे क्या असर पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो टेम्परेचर है जिसको हम इंक्रीज़ कर सकते हैं या डिक्रीज़ कर सकते हैं, ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसको हम ज़्यादा या कम कर सकते हैं। ठीक है, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा कि द मेजर ऑफ बिहेवियर ऑन विच द इम्पैक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ बीइंग स्टडीड। मतलब जिस पर आज़ाद मुतगैर या वेरिएबल के असरात का मुतालिया किया जा रहा हो। मतलब कि जैसा कि मैंने पहले आपको एग्जांपल दी कि जो टेम्परेचर जब इंक्रीज़ होगा तो स्टूडेंट्स पे क्या असर होगा। तो स्टूडेंट्स पे जो असर होगा टेम्परेचर का, जो स्टूडेंट्स पे असर होगा, जो वो रिएक्ट करेंगे, इसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। दोबारा से आप सुन लें कि टेम्परेचर, इस एग्जांपल में टेम्परेचर जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसको हम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। और उसके इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने से जो असर स्टूडेंट्स पे पड़ेगा या लोगों पे पड़ेगा, वो हमारे लोग जो हैं वो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं एग्जांपल की तरफ, इसकी सॉल्यूशन की तरफ। मैंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ब्लू कर दिया ताकि आपको समझ आ सके और जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स को मैंने येलो कर दिया है। ठीक है, तो पहली एग्जांपल हम देख लेते हैं। द मोर फूड दैट पर्सन ईट द मोर द वेट इंक्रीजेस। तो इसमें क्या फूड का हमने देखना है कि एक इंसान पर फूड का क्या असर पड़ता है। ठीक है, अगर तो इसमें इंडिपेंडेंट क्या वेरिएबल होगा, फूड हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा कि अगर ज़्यादा वो खुराक खाएगा तो वो ज़्यादा मोटा हो जाएगा। अगर इसको हम खुराक को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो खुराक पे ही मुनहसर होगा उसका पतला या मोटा होना। तो इसलिए इस पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो फूड होगा और मोर फूड ईटन। ठीक है, ये अब लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, सेम नहीं लिखना आपने। और उसके बाद में
जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो होगा इंक्रीज वेट, या मोर वेट विल बी इंक्रीज। तो नेक्स्ट पे क्या होगा, स्पेंडिंग टाइम विद द फैमिली मेम्बर्स रिड्यूस ओवरऑल स्ट्रेस, या स्ट्रेस ओवरऑल। इसमें क्या होगा, अगर हम टाइम अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, ठीक है, तो हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो जाएगा। अगर हम कम टाइम स्पेंड करेंगे तो हमारा स्ट्रेस लेवल अप हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, वो है हमारा टाइम। जो मोर टाइम विद फैमिली, ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो स्ट्रेस लेवल है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जितना भी कम ज़्यादा होगा उस लेवल से हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि स्ट्रेस है वो कम ज़्यादा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है, ये सबको कंफ्यूज करेगा। अ साइकोलॉजिस्ट हाइपोथाइज दैट पीपल ईट लेस, ठीक है, लोग कम खाते हैं, उसने हाइपोथाइज किया है, व्हेन दे नो दैट दे आर बीइंग मॉनिटर्ड बाय समवन, ठीक है। फॉर दिस साइकोलॉजिस्ट गैदर 20 स्टूडेंट्स फॉर अ यूनिवर्सिटी एंड डिवाइडेड देम into two groups. Both of the groups were given their favorite food items to eat. However, the second group was told that they are being monitored by CCTV camera and nothing was said to the first group. ये सारा कुछ आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है। सिर्फ बात ये याद रखनी है कि उसने साइकोलॉजिस्ट ने हाइपोथाइज क्या किया। उसने ये किया कि लोग जो हैं वो कम खाते हैं जब उनको ये पता लग जाए कि उनको कोई देख रहा है, ठीक है। जो पीपल है वो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, और जो लेस ईट है या ईट लेस है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। इसकी वजह ये है क्योंकि उसका ये हाइपोथेसिस है कि लोग कम खाते हैं जब वो उनको लगे कोई उनको देख रहा है, ठीक है। तो जब लोग ज़्यादा देखेंगे तो वो लोग ज़्यादा और ज़्यादा कम खाएंगे, ठीक है। तो इसलिए लोगों का देखने का असर, ठीक है, उन पे हो रहा है, उनके खाने पे, तो इसलिए ये इसका आंसर होगा। उसके बाद में जी फोर्थ नंबर पे क्या है, कि द रिसर्चर सजेस्ट दैट पीपल हु वॉच कॉमेडी मूवीज़ विद देयर फैमिली टेंड टू एक्सपीरियंस इंडिविजुअल एन्जॉयमेंट। तो यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो पीपल होंगे, क्योंकि अगर आप वो लोग जो अपनी मूवीज़ जो हैं वो अपनी फैमिली के साथ देखेंगे तो वो ज़्यादा इंजॉय करेंगे, मतलब इंडिविजुअल इंजॉयमेंट जो इसमें होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ठीक है। अगर वो अकेले में देखेंगे, अगर इसको चेंज कर दिया जाए, ज़्यादा फैमिली की जगह अगर वो अकेले देखेंगे तो उसका जो इंडिविजुअल इंजॉयमेंट है वो कम होगा, ठीक है। तो इसका जो असर, इसमें जो इंडिविजुअल पीपल हैं वो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, और जो आपका इंडिविजुअल इंजॉयमेंट है वो आपका होगा डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके। अब नेक्स्ट एंड लास्ट में क्या है कि अ साइकोलॉजिस्ट डिसाइड टू एक्सप्लोर द लिंक बिटवीन अ स्टूडेंट academic performance and mental well-being. He found out that people or students who had greater mental well-being performed well academically. इसमें क्या साइकोलॉजिस्ट कह रहा है कि उसने लिंक बताया है कि स्टूडेंट्स की जो एकेडमिक परफॉर्मेंस का और मेंटल वेलबींग का, ठीक है। तो इसमें जी हमारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, जो है वो है मेंटल वेलबींग। अगर कोई स्टूडेंट मेंटली तौर पे वो ज़्यादा फिट होगा तो उसकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। तो कोई भी स्टूडेंट इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो मेंटल वेलबींग होगा, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो एकेडमिक परफॉर्मेंस होगा, ठीक है। मैंने आपको अपने अकॉर्डिंग ये इसके आंसर बता दिए हैं, आपको जो ठीक लगता है वो करें, और अपने हैंडआउट्स को लाजमी पढ़ें। और उम्मीद है आपको इस सोल्यूशन की समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।